जय गुरु जी संगत जी। सॉरी, सिग्नल ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। तो सारे गुरुद्वारे वाले यही कह रहे थे कि जी विसाखी वाले दिन यहाँ फेरों का नहीं हो सकता। पर हमने फिर गुरुजी से बात करी। गुरुजी ने बोला कि देखो देखो हो जाएगा इंतजाम। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, सारे गुरुद्वारे 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ। हमने वैसे ही उनको बोल दिया कि भाई गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि आप चेक करो, देखो हो जाएगा गुरुद्वारे में इंतजाम। आप देखो और सारे गुरुद्वारे का चेक करो, पूछो उनसे सबसे। चलो वो फिर गुरुजी का उन्होंने भी हुक्म लिया और लेके निकल गए पूछने। किसी मंडी में, अपना फगवाड़ा मंडी में, मेरी वाइफ की मदर वहाँ बैठी हुई थी किसी के पास। तो वैसे ही उन्होंने बात करी, कहते हैं जी ऐसा ऐसा कोई गुरुद्वारा ऐसा मिल जाए, कहीं साइड पे जगह मिल जाए जहाँ बच्चों के फेरे हो जाएं, बड़ी दिक्कत हो रही है, गुरुजी उनके मान नहीं रहे, डेट नहीं आगे पीछे कर रहे। तो वो ऐसे ही वो सरदार जी ने बोला, कहते बहन जी एक ना यहाँ गुरुद्वारा है, एक नया बन रहा है गुरुद्वारा, तो अभी वो गुरुद्वारा शुरू नहीं हुआ, तो अगर आप बोलो तो मैं उनसे बात करूं। तो उन्होंने कहा जी पता करो। उन्होंने जो गुरुद्वारे के अ, जो पाठी थे, ग्रंथी थे, तो उनसे बात करी उन्होंने। वो उन्होंने कहा जी आप मेरे को 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी ट्रस्टी से पूछ के तो मैं आपको बताता हूँ। गुरु जी की देखो कृपा, गुरु जी की लीला। वो ट्रस्टी ने उसी दिन मीटिंग में ये फैसला लिया था कि ये गुरुद्वारा के मुहूर्त जो होगा वो कैसे करना है, हमने मुहूर्त किस रूप में करना है। और उन्होंने ये फैसला लिया था कि ये विसाखी वाले दिन ये गुरुद्वारा शुरू कर देना है हमने। तो जब भाई जी ने उनसे बात करी, कहते जी ऐसे ऐसे उन शादी के फेरे करवाने हैं, तो अगर आप बोलो तो करवा दे। तो ट्रस्टी उसी टाइम मान गया। कहते जी इससे पवित्र काम और क्या हो सकता है, एक शादी के फेरों से ही गुरुद्वारा स्टार्ट हो जाए तो इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है। तो भाई जी का फ़ोन आ गया हमको, उनको। कहते जी ठीक है जी, हम आपकी बुकिंग ले रहे हैं, विसाखी वाले दिन 12-12:30 बजे आप आ जाओ, तो हम आपके फेरे करवा देते हैं। चलो जी, सारे बड़े खुश हुए। तो गुरु जी का शुक्राना किया सबने कि चलो जी ये मेन काम तो यही होता है ना, बाकी तो फिर सारे इधर उधर के ही होते हैं। तो जब वो टाइम आया तो फेरे भी जब स्टार्ट हो गए, जब हम गुरुद्वारे पहुंचे, तो जब गुरुजी को कार्ड देने जब गए थे हम, गुरुजी को बुलाने, तो गुरुजी से मैंने पूछा, मैं कहा गुरुजी आप आओगे शादी में? तो गुरुजी ना हंस पड़े। गुरुजी कहते कहते तेनू ब्लैसिंग चाहिए कि मैं आवा? मैं कहा गुरुजी मैं दोनों चीज़ां चाहिए। तो मैनू कहते कहते चल तेनों दोनों मिलणगियां। ब्लैसिंग तो गुरु जी ने दिती हुई सी, वो मैं तुहानू थोड़ी देर बाद दसदा किदां। ते गुरु जी का आना किवें उत्थे होया। गुरु जी एक गल कहंदे हुंदे सी, कहंदे टैलीपैथी मैं आना जाना हर थां ते। तो जदों हम गुरुद्वारे में बैठे, तो जैसे ही वो लड़की का भाई आया, तो जैसे वो पल्लू पकड़ाता है हाथ में, जैसे ही उसने पकड़ाया फेरों के लिए, हम उधर से लाम पढ़नी शुरू करी रागी सिंह जी ने। तो गुरु जी की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई, इतनी ज़बरदस्त खुशबू, पूरा गुरुद्वारा, वो पूरा जो जहाँ बैठे थे ना, पूरा भर गया। तो हमारे आधे से रिश्तेदार तो सारे गुरु जी के पास जाते थे, तो सारे एकदम से पीछे घूम के देखने लगे, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए।
तो मैं भी एकदम पीछे घूमा तो देखा कोई नहीं, पर गुरु जी की फ्रेगरेंस इतनी ज़बरदस्त आई, इतनी ज़बरदस्त। तो उसी फ्रेगरेंस के साथ हमने 4 फेरे लिए। और संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा है, जो पल्ला, जिस पल्ले से हमने 4 फेरे लिए थे, उस पल्ले में आज भी गुरु जी की इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, क्या बताऊं आपको मैं। इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी की। तो कभी कभी हम पल्ला निकालते हैं तो देखते हैं, सूंघते भी हैं। तो चलो शादी हो गई, गुरुजी आए भी, ब्लेसिंग भी दी। तो जब हम घर रह गए, रात को घर पहुंचे हम, तो जैसे ही हम घर पहुंचे तो सबसे पहले जो घर में नया मेंबर आया है, तो उसको गुरुजी माथा टिकाना था गुरुजी के पास ले जाके। जैसे ही मैं अपनी वाइफ को उधर मंदिर जहाँ बनाया था हमने, तो वहाँ जब गुरुजी की फ़ोटो लगी थी, जैसे ही माथा टिकवाया, तो वो माथा टेक के देख के फ़ोटो एकदम से पीछे हो गई। तो हम बड़ा हैरान हुए कि, तो वो जैसे ना आदमी एकदम हैरान हो जाता है, वैसे हो गई है वो। हैरान हुई तो जब बैठी तो डैडी ने पूछा, मम्मी ने पूछा कि तू ऐसे गुरुजी की फ़ोटो देख के क्यों ऐसे हुई तू। उसने फिर कहा, कहते मम्मी अभी आपको मैं सारा बताती हूँ। फिर उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं छोटी सी थी, मेरे को एक ना खुशबू बड़ी आया करती थी, मैं जहाँ भी जाती थी खुशबू आनी, अच्छी खुशबू फूलों की, कभी कोई मीन्स हमें तो पता था गुरुजी की खुशबू आती थी। तो कहती मैं कई बार पढ़ती थी, मेरे को ऐसा लगता था पीछे कोई खड़ा है मेरे। कभी मैं जाती थी, मेरे को ऐसा लगता था कोई साथ चल रहा है मेरे। कहती ऐसे मेरे साथ ना बहुत कुछ होने लगा। तो कहती मैंने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी को बताया तो उसने किसी पंडित से बात करी, पंडित ने कुछ दे दिया होगा कुछ बांधने के लिए, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दो इन्होंने वो जो होते हैं ना तंत्र मंत्र वाले, उसको भी दिखाया जाके, उससे भी नहीं बात बनी। फिर इन्होंने इनके घर में कोई सियाना बंदा था, तो उन्होंने बोला कि अगर लड़की को कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों अपनी लड़की को इधर उधर लेके जाते हो, तो कोई खराबी ना कर दे इसको कोई। तो इसकी मम्मी समझ गई। उसने कहा चलो ठीक है, अगर हमारी लड़की ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो हम क्यों इधर उधर जाके अपना टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो कहती मैंने ना 2-3 बार इनकी जो झलक देखी थी ना, सेम टू सेम यही थे गुरुजी। तो 7th क्लास में वो पढ़ती थी जब ये इसके साथ है ना शुरू हुआ था। अब संगत जी, गुरुजी ने तो पहले ही चुन के रखी हुई थी, क्योंकि हम जहाँ तक गुरुजी देख सकते हैं ना, जो गुरुजी कर सकते हैं, हम वहाँ तक सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच भी नहीं जा सकती वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो गुरुजी ने काम करना है ना, वो बड़ा पक्का करना है। हम जितने भी काम करते हैं सारे कच्चे काम करते हैं। गुरुजी ने पहले ही चुन के रखी हुई थी, तभी तो उन्होंने 2 फोटोएं लेके गए, उन्होंने देखी नहीं, उसी टाइम बोल दिया, कहते ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ तो मैं करना, तुसी को टेंशन ले रहे हो। सो जब हम शादी के बाद जब फिर गुरुजी के पास लेके गए, मैं अपनी वाइफ को लेके गए, तो गुरुजी बैठे हुए थे गद्दी पे।
तो गुरु जी हम लाइन में लगे हुए थे, तो गुरु जी ना दूर से ही किसकी तरफ देखी जाए, तो मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुरा रहे, जैसे ही गुरु जी के पास आई तो गुरु जी ने बोला, हाँ आ गई है तू, देख ला कादा तेनू फड़ के बैठा होया सी मैं। और इतने हैरान हुए हम, वो भी, मेरी वाइफ भी इतनी हैरान हुई कि गुरु जी को ये भी सब कुछ पता है कि कितनी देर से पकड़ के बैठा था मैं तेरे को। सो गुरु जी की ऐसी बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग है। इतनी बख्शिश गुरु जी करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। बस ये है कि गुरु जी के ऊपर भरोसा रखो। बस गुरु जी के जो बताए, जो उनके असूल है, उनके ऊपर चलो। गुरु जी कुछ नहीं होने देंगे किसी को भी। और इतना कुछ भर भर के गुरु जी देते हैं, इतना भर भर के देते हैं, मतलब कि आपसे संभाला नहीं जाएगा, इतना गुरु जी देते हैं। इजाज़त चाहूँगा संगत जी। गुरु जी फिर मौका देंगे, फिर सत्संग करेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी।